हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं मुगल बादशाह जहांगीर का इतिहास। अगर आप एक छात्र हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं उन तथ्यों की चर्चा करने वाला हूं जो प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये वीडियो आप लोग पूरा देखना, ताकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से जाके आप अपने नोट्स बना सकते हो। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं मुगल बादशाह जहांगीर का इतिहास। तो वीडियो की शुरुआत यहां से करेंगे, जहांगीर का इतिहास। जहांगीर के इतिहास के बारे में जानकारी तुज़्क़-ए जहांगीरी ग्रंथ में मिलती है। तुज़्क़-ए जहांगीरी ग्रंथ की रचना स्वयं जहांगीर ने फारसी भाषा में की थी। इस ग्रंथ में आपको जहांगीर के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को विस्तृत रूप से बताया गया है। इसीलिए तुज़्क़-ए जहांगीरी ग्रंथ जहांगीर के इतिहास को जानने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। जहांगीर का जन्म 30 या 31 अगस्त 1569 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कुछ इतिहासकारों ने 30 अगस्त लिखा है तो कुछ ने 31 अगस्त लिखा है। मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि फतेहपुर सीकरी में एक संत रहते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती, तो उन्हीं की कुटिया में जहांगीर का जन्म हुआ था। जहांगीर का मूल नाम सलीम तथा पूरा नाम नूर अल-दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर था। तो यहाँ पर बात करते हैं मूल नाम की। ऐसा माना जाता है कि अकबर को जब कोई पुत्र नहीं हो रहा था तो अकबर शेख सलीम चिश्ती के पास गए। तो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो अकबर ने क्या किया कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही उसका नाम सलीम रखा था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और पूरा नाम क्या था? नूर अल-दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर। कुछ इतिहासकारों ने नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर भी लिखा हुआ है। जहांगीर के पिता का नाम अकबर और माता का नाम मरियम उज जमानी था। जहांगीर की पत्नियों के नाम मानबाई, जिन्हें इतिहासकारों ने शाह बेगम के नाम से लिखा हुआ है, जगत गोसाई, जिन्हें इतिहासकारों ने मलिकाए जहां लिखा हुआ है, मेहरुन्निसा, जिन्हें इतिहासकारों ने नूर जहां लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहांगीर की ये सिर्फ 3 बेगमें ही नहीं थी, इसके अलावा भी बहुत सारी बेगमें थी, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 के नाम इसलिए लिखे हुए हैं कि जो महत्वपूर्ण है उन्हीं के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो अब एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मानबाई के बारे में। मानबाई को कुछ इतिहासकारों ने मन भावती भी लिखा हुआ है, लेकिन ये मूल रूप से कहाँ की राजकुमारी थी? ये आमेर की राजकुमारी थी। और किसकी पुत्री थी? भगवान दास की पुत्री थी। चलो सीधी भाषा में कहें तो जोधाबाई की ये भतीजी थी और जहांगीर की ये पहली बेगम थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जगत गोसाई के बारे में। तो जगत गोसाई मूल रूप से जोधपुर की राजकुमारी थी और इनके पिता का नाम था उदय सिंह। और इनका जो विवाह हुआ था जहांगीर के साथ में वो हुआ था 21 जनवरी 1586 को फतेहपुर सीकरी में हुआ था। इनके विवाह का जो आयोजन था वो किसने किया था? वो मानबाई ने किया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में शाहजहां का जन्म जगत गोसाई के ही गर्भ से हुआ था। इनकी मृत्यु के बाद जगत गोसाई को बिल्किस मकानी के नाम से जाना गया था। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। शाहजहां की ये माता थी और मृत्यु के बाद इन्हें किस नाम से जाना गया था? बिल्किस मकानी के नाम से जाना गया था। अब बात करते हैं मेहरुन्निसा के बारे में, जिन्हें इतिहासकारों ने नूर जहां लिखा हुआ है। वैसे नूर जहां का जो वास्तविक नाम था वो था मेहरुन्निसा। मई 1577 में कंधार, जो आधुनिक अफगानिस्तान में है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और इनका जो विवाह हुआ था वो 1594 में एक ईरानी युवक अली कुली के साथ में हुआ था। उस समय भारत में अकबर का शासन था। अकबर ने अली कुली को सलीम की सेवा में लगा दिया था और सलीम ने ही अली कुली को बाद में शेर अफगान की उपाधि भी दी थी। और 1607 में अली कुली की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के बाद 1611 में जहांगीर ने क्या किया था कि उसकी जो विधवा थी मेहरुन्निसा, उससे निकाह कर लिया था। निकाह के बाद मेहरुन्निसा को नूर महल, नूर जहां की उपाधियां दी थी किसने? जहांगीर ने।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा मेहरुन्निसा या नूरजहां के बारे में। जहांगीर के पुत्रों के नाम खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। तो यहाँ पे आपको केवल एक नाम याद रखना है, वो है खुर्रम। खुर्रम को ही बाद में शाहजहां के नाम से जाना गया था, तो इसीलिए ये नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 24 या 29 अक्टूबर 1605 ईस्वी को सलीम ने नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर आगरा में अपना राज्य अभिषेक करवाया था। यहाँ पे कुछ इतिहासकारों ने 24 तो कुछ ने 29 अक्टूबर लिखा है, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया है। 1605 में क्या हुआ था? राज्य अभिषेक हुआ था। कहाँ हुआ था? आगरा में हुआ था। नूर उद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, इसका मतलब होता है विश्व विजेता। अप्रैल 1606 ईस्वी में खुसरो ने विद्रोह किया और भैरोबाल नामक स्थान पर पिता पुत्र के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें खुसरो पराजित हुआ और सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की शरण में चला गया था। इसी कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, लेकिन चंदू शाह नामक व्यक्ति के कहने पर गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। तो अब यहाँ पे करते हैं थोड़ी सी चर्चा। तो अप्रैल 1606 में खुसरो ने विद्रोह किया था। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, तो थोड़ा मोटी किस्म का आदमी था, तो इसीलिए उसने विद्रोह कर दिया था। और कहाँ किया था? भैरोबाल में किया था। ये भैरोबाल आधुनिक पाकिस्तान में है। तो वहां पर युद्ध हुआ, जहांगीर और खुसरो के मध्य में युद्ध हुआ, लेकिन उसमें जहांगीर की विजय हो गई थी और खुसरो पराजित हो गया था। लेकिन पराजित होकर कहाँ गया था ये? तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, तो उनकी शरण में चला गया था। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया कि उसको आशीर्वाद दिया और कुछ आर्थिक सहायता भी दी थी। इसी कारण जहांगीर ने क्या किया था कि गुरु अर्जुन देव पे 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। इसके बाद चंदू शाह नामक व्यक्ति के कहने पर गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा सुनाई गई थी। जहांगीर के कहने पर महाबत खान ने खुसरो को अंधा कर दिया था, किंतु बाद में जहांगीर ने ईरान के मशहूर चिकित्सक हकीम सद्र से चिकित्सा करवाई और हकीम सद्र को जहांगीर ने मासिन उज जमान की उपाधि प्रदान की थी। देखिए जहांगीर ने क्या किया था कि बहुत परेशान हो गया था जहांगीर किससे? खुसरो से। तो उसने महाबत खां से, महाबत खां एक प्रसिद्ध सरदार था जहांगीर का, तो उससे कह के खुसरो को अंधा करवा दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि पिता का प्यार जाग गया। फिर जहांगीर ने क्या किया था कि ईरान का उस समय का मशहूर चिकित्सक था हकीम सद्र, तो उसे बुलाया, उससे इलाज करवाया खुसरो का। लेकिन Are you serious? You just shop and you didn't earn any money on it. Last time मैंने आपको बताया था कि अगर आपको Amazon, Flipkart एक आंख की रोशनी वापस आ गई थी उसकी। इसके बाद मासिन उस जमान की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। वो किसे दी थी? हकीम सद्र को दी थी। 1608 ईस्वी में पहला अंग्रेज विलियम हॉकिंस इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में बादशाह अकबर के नाम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आया था। जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां और फिरंगी खां की उपाधियों से सम्मानित किया था। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। 1608 में पहला अंग्रेज कौन आया था? विलियम हॉकिंस। ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। लेकिन विलियम हॉकिंस जहांगीर से जो व्यापारिक छूट थी उसे प्राप्त नहीं कर सका था। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों का विरोध बहुत ज्यादा हो गया था, इसीलिए नहीं कर सका था। 1611 ईस्वी में जहांगीर ने अली कुली बेग की विधवा मेहरुन्निसा से विवाह किया और उसे नूर महल व नूर जहां की उपाधि प्रदान की थी। हालांकि इसके बारे में मैं अभी आपको बता चुका हूं। नूरजहां के पिता का नाम मिर्जा गयास बेग था और माता का नाम असमत बेगम था। जहांगीर ने नूरजहां के पिता मिर्जा गयास बेग को एतमाद उद्दौला की उपाधि प्रदान की थी। एतमाद उद्दौला का मतलब होता है अमूल्य धरोहर का रक्षक। कुछ इतिहासकारों ने खजाने का रक्षक भी लिखा हुआ है। मिर्जा गयास बेग और असमत बेगम की मृत्यु के बाद नूरजहां ने आगरा में उनका मकबरा बनवाया, जो आज एतमाद उद्दौला के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे बेबी ताज के नाम से भी जाना जाता है।
और ये भारत का पहला मकबरा है जिसमें सफेद पत्थर का प्रयोग किया गया था। अस्मत बेगम और नूरजहां को गुलाब से इत्र निकालने का आविष्कारक माना जाता है। इत्र क्या होता है? परफ्यूम जो हम लगाते हैं, तो गुलाब से जो इत्र निकालने का जो आविष्कारक है वो किसको माना जाता है? अस्मत बेगम और नूरजहां को माना जाता है। नूरजहां को कश्मीर में शालीमार बाग और निशात बाग के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है। कश्मीर में जो शालीमार बाग है और निशात बाग है, उसका जो निर्माण किसने करवाया था? नूरजहां ने करवाया था। जहांगीर ने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अपना मुख्यालय अजमेर में स्थानांतरित किया और मेवाड़ के शासक अमर सिंह के विरुद्ध अभियान की घोषणा की। इस अभियान में जहांगीर के साथ मिर्जा अजीज कुका और शाहजहां थे, किंतु अमर सिंह के विश्वास पात्र सामंत शुभकर्ण और हरदास झाला ने 1615 ईस्वी में दोनों के मध्य संधि करवा दी थी। अब यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। 1613 ईस्वी से पहले भी जहांगीर ने बहुत बार प्रयास किया था मेवाड़ को जीतने का, लेकिन सारे प्रयास असफल हो गए थे। अंत में शाहजहां के नेतृत्व में सेना भेजी। उस समय मेवाड़ की राजधानी उदयपुर में थी। शाहजहां ने क्या किया कि किले को घेर लिया था। ये घेरा बहुत दिनों तक डला रहा। उसी समय मेवाड़ में भयंकर अकाल पड़ गया और राजा अमर सिंह थे उस समय मेवाड़ के, तो वो मजबूर हो गए। उन्होंने क्या किया, क्योंकि जब अकाल पड़ जाएगा तो आर्थिक स्थिति पूरी डगमगा जाती है राज्य की, तो ठीक यही हुआ था उस समय। और उस समय अमर सिंह ने क्या किया कि अपने जो सामंत थे शुभकर्ण और हरदास झाला को एक संधि समझौते के साथ शाहजहां के पास भेजा। उस संधि में कुछ शर्तें थी। नंबर 1, मेवाड़ का कोई भी राजा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। नंबर 2, मेवाड़ की किसी भी राजकुमारी का विवाह मुगल राजकुमार के साथ नहीं किया जाएगा। नंबर 3, मेवाड़ की तरफ से मुगलों को 15,000 घुड़सवार सैनिक प्रदान किए जाएंगे। नंबर 4, मुगलों ने मेवाड़ के जिन किलों पर कब्जा किया है वो सारे किले मेवाड़ को फिर से वापस किए जाएंगे। तो इस तरह से कई और शर्तें थी और इन सभी शर्तों को शाहजहां ने मान लिया था। इन सभी शर्तों को मानने के बाद अमर सिंह ने क्या किया था कि मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जहांगीर ने पुर्तगाली फादर जेबियर से ईसाई धर्म की शिक्षा ग्रहण की, लेकिन 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों के अत्याचार के कारण जहांगीर ने गिरजाघरों को बंद करने का आदेश दे दिया था। 1615 ईस्वी में टॉमस रू और एक पादरी एडवर्ड टेरी इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आए और टॉमस रू जहांगीर से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हुआ था। अब यहाँ पे कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। टॉमस रू का जो वास्तविक नाम था वो था थॉमस रू। दिसंबर 1615 में टॉमस रू अजमेर पहुंचा और जनवरी 1616 में उसने जहांगीर से मुलाकात की, क्योंकि जहांगीर उस समय अजमेर में ही था और टॉमस रू जहांगीर से व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने में सफल हो गया था। टॉमस रू ने अपनी पुस्तक एम्बेसी ऑफ थॉमस रू टू इंडिया में इन सभी बातों का जिक्र किया है। 1616 ईस्वी में जहांगीर ने शिवरात्रि के अवसर पर हिंदू साधुओं से भेंट कर उन्हें कई उपहार प्रदान किए थे। जहांगीर मुगल वंश का पहला शासक माना जाता है जिसने मराठों को अपनी सेना में उच्च पद प्रदान किए और 1616 ईस्वी में अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं को पराजित किया था। किसके साथ मिलकर पराजित किया था? मराठों के साथ मिलकर पराजित किया था। जहांगीर ने अपने ग्रंथ तुजुक-ए-जहांगीरी में लिखा है मराठाओं के बारे में, ये उच्च कोटि के लड़ाके थे, ऐसा लिखा है मराठाओं के बारे में। दक्षिण की सफलता के बाद जहांगीर ने खुर्रम को यानी कि शाहजहां को 30,000 का मनसब और शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। इसी अवसर पर जहांगीर ने आदिल शाह को पुत्र कहकर पुकारा था, क्योंकि आदिल शाह ने दक्षिण विजय में जहांगीर की सहायता की थी। आदिल शाह बीजापुर का शासक था। तो आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि दक्षिण की सफलता का श्रेय किसको दिया जाता है? शाहजहां को दिया जाता है।
और शाहजहां ने जो सफलता हासिल की थी वो मराठों के साथ मिलकर हासिल की थी। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जब दक्षिण पर विजय हासिल हो गई थी, इसके बाद जहांगीर ने क्या किया था, उसे 30,000 का मनसब दिया और शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। 1617 ईस्वी में जहांगीर ने जैन मंदिरों को बंद करने और जैन साधुओं को साम्राज्य से बाहर निकालने का आदेश दिया था, किंतु लागू नहीं कर पाया था। जैन साधुओं ने भविष्यवाणी की थी कि 2 वर्ष के अंदर जहांगीर का संपूर्ण साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। 1619 ईस्वी में जहांगीर ने प्रसिद्ध सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर के दुर्ग में कैद कर दिया था, क्योंकि शेख अहमद सरहिंदी के जो विचार थे वो थोड़े उग्र विचार थे और शाहजहां को ये डर था कि कहीं फिर से विद्रोह न हो जाए। इसीलिए उसने क्या किया था कि शेख अहमद सरहिंदी को ग्वालियर के दुर्ग में कैद कर दिया था। 1620 ईस्वी में जहांगीर ने शाहजहां के नेतृत्व में कांगड़ा अभियान के लिए सेना भेजी। शाहजहां के बहुत प्रयास करने के बाद नवंबर 1620 ईस्वी में कांगड़ा पर विजय प्राप्त की गई थी। 1621 ईस्वी में जहांगीर हरिद्वार गया और वहां उज्जैन के प्रसिद्ध गुरु जदरूप से बहुत प्रभावित हुआ था। जहांगीर ने ब्राह्मणों को पुष्कर का पूरा क्षेत्र मदद ए मास के तौर पर दे दिया था। मदद ए मास का मतलब होता है कि यह अनुदान के रूप में जो भूमि प्रदान की जा रही है, तो वो किसे प्रदान की जा रही है, जो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको प्रदान की जा रही है। 1622 ईस्वी में खुर्रम ने खुसरो की हत्या करवा दी थी। खुसरो के शव को इलाहाबाद के खुलदा बाग में उसकी माता की कब्र के पास ही दफनाया गया और इस बाग का नाम परिवर्तित करके खुसरो बाग रखा गया था। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। खुर्रम कहे तो शाहजहां, खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, थोड़ा मूडी था, इसीलिए उसकी हत्या करवा दी थी शाहजहां ने। उसके शव को इलाहाबाद में खुलदा बाग में उसकी माता की कब्र के पास दफनाया गया था और उस बाग का नाम क्या रखा गया था, खुसरो बाग रखा गया था। जहांगीर के शासनकाल का सबसे बड़ा विद्रोह है 1626 ईस्वी में महाबत खां के द्वारा किया गया था। महाबत खां जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र सरदार था, लेकिन 1626 में उसके द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। धार्मिक नीति में जहांगीर ने सुलह-ए-कुल की नीति का अनुसरण किया था। सुलह-ए-कुल का मतलब होता है सार्वभौमिक भाईचारा। जहांगीर के अगर कार्यों को देखा जाए, धार्मिक कार्यों को, तो अकबर के जो कार्य थे वो जहांगीर के, वो जहां तक है सेम सेम थे। तो इसीलिए अकबर ने जो नीति अपनाई थी, सेम वही नीति जहांगीर ने भी धार्मिक नीति के लिए अपनाई थी। जहांगीर ने पंजाब और गुजरात में गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। प्रत्येक दिवाली के अवसर पर जहांगीर जुआ खेलता था। जहांगीर के शासनकाल में वीर सिंह बुंदेला ने मथुरा में कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। वीर सिंह बुंदेला जहांगीर के परम मित्र थे, यहाँ पे ये आपको याद रखना है। और वीर सिंह बुंदेला कहाँ के राजा थे, ओरछा के राजा थे, जो झांसी के पास में है। तो वीर सिंह बुंदेला ने जहांगीर के शासनकाल में जो मथुरा और मथुरा के आसपास कई मंदिरों का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने फारसी में तुजुक ए जहांगीरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। तुजुक ए जहांगीरी बादशाह जहांगीर की आत्मकथा है, किंतु इस ग्रंथ को पूरा करने का श्रेय मोहम्मद हादी को दिया जाता है। हालांकि इसकी चर्चा मैंने शुरुआत में ही की थी। जहांगीर के शासनकाल में हिंदी के प्रसिद्ध कवि केशवदास थे, जिन्होंने रसिक प्रिय नामक ग्रंथ की रचना की थी। जहांगीर के शासनकाल में ही चिश्तिया शाखा के संत उस्मान ने चित्रावली नामक प्रेम ग्रंथ की रचना की थी। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को माना जाता है, जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। जहांगीर ने संस्कृत के कवि जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर ने आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना करवाई थी। अक्टूबर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी और उसे लाहौर में रावी नदी के तट पर शाहदरा नामक स्थान पर दफनाया गया था। जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है।
यह जंजीर सोने से बनी थी जो आगरा के किले के शाह बुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभे में लगी हुई थी, जिसकी जानकारी वाकयात जहांगीरी नामक ग्रंथ में मिलती है। तो अब यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जहांगीर ने ये जंजीर क्यों लगवाई थी? क्योंकि जो आम व्यक्ति है उनको न्याय नहीं मिल पाता है, तो सीधे न्याय दे सकूं, इसीलिए उसने ये जंजीर लगवाई थी। और इसमें कुछ घंटियां लगी हुई थी, जब ये घंटियां कोई बजाता था तो उसे जहांगीर स्वयं न्याय प्रदान करता था, इसीलिए ये जंजीर लगवाई गई थी। इतिहासकार राजकिशोर राजे ने भी अपनी पुस्तक तवारीख-ए-आगरा में इसका उल्लेख किया है। लाहौर में जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। लाहौर आधुनिक पाकिस्तान में है। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी के मध्य में था। तो ये तो था जहांगीर का इतिहास। और इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये सभी आपको याद रखना है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है, वैसे तो बहुत कुछ छूट गया है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो छूट गया है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके।